आपके अंदर लाखों अच्छाइयाँ हैं। पहले तो इस बात को अच्छे से समझ लो। एक आधी बुराइयां होंगी और वो सबके अंदर होती है। मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, इस दुनिया के हर इंसान के अंदर है। इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो बिल्कुल परफेक्ट हो। किसी ना किसी के अंदर कुछ ना कुछ कमी तो होती है। और मजे की बात क्या है कि सबको वो कमियां ही नजर आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक दीवार है जिसमें अभी अभी एक पेंट हुआ है बहुत अच्छा, लेकिन उसमें क्या है कि साइड में एक हल्का सा छोटा सा काला धब्बा है। तो लोगों को उस पूरी दीवार में वो काला धब्बा ही नजर आएगा, वो नजर नहीं आएगा कि इसमें कितना अच्छा पेंट हो रखा है। तो ऐसे ही हमारे अंदर जो हजारों अच्छाइयां हैं वो किसी को नजर नहीं आती, जो एक आधी बुराइयां हैं वो हर किसी को नजर आ जाती है। और उसके बेस पे लोग हमें जज करना शुरू कर देते हैं। यहां तक कि हमारे घरों में भी कंपैरिजन चल रहा होता है कि उसकी लड़की को देख या उसके लड़के को देख क्या क्या कर रहे हैं, और एक तू है हमारे घर में। या कभी कभी तो भाई बहनों को आपस में भिड़ा रखा होता है कि तेरी बहन देख कितना कुछ करती है, या अपने भाई को देख कितना होशियार है हमारे घर में। तो इससे होता क्या है कि हम एक इंसान को तो बहुत ऊपर चढ़ा दे रहे हैं और दूसरे इंसान को बहुत ही नीचे गिरा दे रहे हैं। इतना नीचे जिसकी कोई हद नहीं है। उसको ऐसा जताया जा रहा है जैसे कि तू किसी काम का ही नहीं है, जबकि हो सकता है जिस बच्चे को नीचा दिखाया जा रहा है वो ही बच्चा काम का हो। तो अभी हो क्या रहा है कि किसी को नीचे कैसे गिराना है उसके बारे में बातें करने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन किसी को ऊपर कैसे उठाना है उस बारे में सोचने वाले बहुत कम लोग हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो बिना अपने किसी सेल्फिश मोटिव के हमारी मदद करने के बारे में सोचते हैं। तो हम चाह करके भी इस पूरी दुनिया को तो नहीं बदल सकते, क्योंकि जिसने बुराई करनी है उसने करनी ही है। हम सामने वाले इंसान को नहीं बदल सकते, लेकिन हम खुद को तो बदल सकते हैं ना। यानी कि अगर किसी को मेरी बुराई करनी है तो करने दो, मैं सामने वाले की बुराई नहीं करूंगा। किसी को मेरे अंदर कमियां देखनी है तो देखने दो ना, मैं सामने वाले की अच्छाइयों को देखूंगा। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर आपके पेरेंट्स आप पर चिल्ला भी रहे हैं तो आपको ये नहीं देखना है कि यार ये क्या है कि मुझ पे 24 घंटे चिल्लाते रहते हैं। आपको ये समझना है कि ये मुझ पे चिल्ला तो रहे हैं लेकिन मेरे भले के लिए मुझ पे चिल्ला रहे हैं। आपको ये समझना है कि दिल के कितने अच्छे हैं। आपके पेरेंट्स कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि आपकी जिंदगी खराब हो जाए। वो चाहते हैं कि आप हमेशा खुश रहो, आपकी जिंदगी में हमेशा खुशियां रहें, आप एक कामयाब इंसान बनो। उसके लिए उनके पास जो आपको समझाने का तरीका है वो ये है, किसी ना किसी के अंदर कुछ ना कुछ अच्छाई तो होती है ना, तो बस हमें उस अच्छाई को याद रखना है बजाय बुराइयों के। और अगर हम सामने वाले की अच्छाइयों को देखते हैं तो इसमें सामने वाले का फायदा नहीं है, इसमें हमारा ही फायदा है। क्योंकि जितना हम सामने वाले की बुराइयों को देखेंगे उतना ही हमें अंदर से गुस्सा आता रहेगा, उतने ही हम चिड़चिड़े होते रहेंगे। और जितना हम सामने वाले की अच्छाइयों को देखेंगे उतना ही हमारा मन शांत होता चला जाएगा, उतना ही हमारे चेहरे पे हमेशा स्माइल रहेगी। और रही आपके करियर की बात, तो जो काम आप जिंदगी में करने वाले हो, अगर कोई ऐसा इंसान जिसने उस काम को कर रखा है, उस काम में उस बंदे का एक्सपीरियंस है, उसकी नॉलेज है, अगर वो इंसान आकर के आपको बोल रहा है कि इस काम में आपको आगे चल करके ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, तो उसको सुनने की जरूरत है, उसको समझने की जरूरत है कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है, इसके पीछे क्या वो रीजन है। क्योंकि वो इंसान इनडायरेक्टली आपकी हेल्प कर रहा है आगे बढ़ने में। लेकिन अगर कोई ऐसा इंसान जिसको उस काम की ABCD भी नहीं पता है और वो आकर के आपको बोल रहा है कि इस काम में कुछ नहीं पड़ा हुआ है, तो उसकी बातों को सुनना बेवकूफी होगी। क्योंकि ना तो उस आदमी को उस काम के बारे में पता है और ना ही आपके बारे में पता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप अंदर से क्या हो और आप क्या क्या कर सकते हो और किस लेवल पे कर सकते हो। तो अगर अब कोई ऐसा इंसान आकर के आपको कुछ बोलता भी है, आपको नीचे गिराने की कोशिश भी करता है, तो अब आपको उसकी बातों का बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि आपको अंदर तक ये पता होगा कि मैं क्या हूं और मैं क्या करने वाला हूं और उसकी वजह से क्या होने वाला है।